नमस्कार। भक्ति सागर SMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको धनतेरस व दिवाली से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ लंबी होने जा रही है, लेकिन आपसे निवेदन है कृपया हमारी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आज हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको पता हो, पर फिर भी हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। कहते हैं कि 5 दिवसीय दिवाली का त्यौहार धनतेरस के दिन से शुरू होता है, जो कि भाई दूज के दिन समाप्त होता है। प्रत्येक वर्ष दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। ऐसे में ध्यान रहे कि इस बार 60 सालों के बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसमें खरीदारी करना विशेष लाभदायी होगा। ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं के अनुसार इस बार दिवाली से पहले खरीदारी के लिए महामुहूर्त गुरु पुष्य नक्षत्र शनि गुरु की युति में आ रहे हैं, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रह गोचर में पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह गोचर में पुष्य नक्षत्र के स्वामी और स्वामी की युति लगभग 60 साल बाद बन रही है। इससे पहले साल 1961 में ये दुर्लभ संयोग बना था। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार कितनी तारीख को है धनतेरस और क्या है इसका महत्व व पूजा विधि। धनतेरस तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 नवंबर 2021 मंगलवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 11:31 से 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 9:02 तक। धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम 6:16 से रात 8:11 तक। पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 54 मिनट रहेगी। आइए जानते हैं धनतेरस का महत्व। धनतेरस वाले दिन से दीपोत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, धन कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, क्योंकि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में कलश था। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना करें। इसी के साथ मां लक्ष्मी व गणेश की भी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिष्टान और धन्वंतरी देव को पीले मिष्टान का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस दिन शाम के समय दीप जलाकर अकाल मृत्यु की भय से मुक्ति व बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग यमराज की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। इस कारण इस दिन लोग सोना चांदी
कपड़े, बर्तन आदि चीजें खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीज कई गुना वृद्धि करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू से घर साफ करना चाहिए और घर में झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। लेकिन इस दिन झाड़ू खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। धनतेरस के दिन विशेष तौर पर सीकों वाली झाड़ू खरीदना का महत्व है। इसलिए आज के दिन सीकों वाली झाड़ू ही खरीदें, इससे शुभ फल मिलेंगे। अगर आपको घर में फूल झाड़ू की जरूरत है तो वो भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन बांस की झाड़ू खरीदने से बचें। झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखें कि झाड़ू घनी होनी चाहिए। कहते हैं झाड़ू जितनी घनी होगी घर में उतना ही प्यार और सुकून भरा माहौल रहेगा। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू की सीखें टूटी हुई ना हो। साबुत झाड़ू ही खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन घर में रखी पुरानी झाड़ू निकाल दें। उसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी के पैर झाड़ू पर ना लगे। झाड़ू पर पैर लगाना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू लाने के बाद पहले उसकी पूजा करें, उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करें। बता दें कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन अपने घर इन चीजों में से कोई एक चीज जरूर खरीद कर लाएं। नंबर 1, मिट्टी के दीपक। दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक रोशनी का प्रतीक। वहीं दीपक के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। ऐसे में धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक घर पर खरीद कर लाएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ खरीद लें। ध्यान रहे कि भगवान गणेश की मुंह बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल पुष्प के ऊपर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। नंबर 3, गोमती चक्र। धनतेरस पर 5 गोमती चक्र खरीदें। दिवाली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन उन्हें तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हर साल दीपावली के त्योहार का इंतजार आपको भी रहता ही होगा। 5 दिन चलने वाले दीपोत्सव का हर दिन एक नया पर्व होता है। दीपों का पर्व यूं तो भगवान राम की घर वापसी और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पावन पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला भी कहा जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला यह पर्व केवल दिवाली और गोवर्धन पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि महापर्व छठ पूजा तक चलता है। दीपावली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस बार दीपावली का पावन पर्व 4 नवंबर बृहस्पतिवार को है। अमावस्या तिथि 4 नवंबर बृहस्पतिवार को 6:03 से शुरू होकर 5 नवंबर शुक्रवार को 2:44 पर समाप्त होगी। साथ ही शाम को दिवाली पूजन का समय 6:10 से 8:06 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 55 मिनट है। वहीं प्रातःकाल पूजन का समय 10:30 से 1:30 तक दुकान व ऑफिस के लिए उत्तम रहेगा। इस साल एक ही राशि तुला में 4 ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा के होने के से दिवाली पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 4 ग्रह एक ही राशि में हैं, यानी एक ही राशि में इन चारों ग्रहों की युति है। इस वजह से ये दिवाली लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहेगी।
माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जातकों को लाभ भी होगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। लक्ष्मी जी की पूजा से शुक्र ग्रह की शुभता में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख सुविधाओं आदि का कारक माना गया है। वहीं सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा, मंगल को ग्रहों का सेनापति और बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। इसके साथ ही चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। वहीं सूर्य पिता को, चंद्रमा को माता कारक माना गया है। धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद पाने का सबसे बड़ा दिन दीपावली है। इस दिन लोग सुख समृद्धि की चाह के लिए विधि विधान से माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा में एक सामान्य सी चीज कहलाने वाली कौड़ी को चढ़ाने मात्र से आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि आपने अब तक दिवाली की पूजा में कौड़ी से जुड़ा यह महाउपाय नहीं किया है तो इस बार जरूर करें। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा दिलाने वाला कौड़ी का अचूक उपाय। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा में पीली कौड़ी को चढ़ाने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस दीपावली की रात माता लक्ष्मी की पूजा में पीली कौड़ी चढ़ाना न भूलें। यदि आपको सहज रूप से पीली कौड़ियाँ उपलब्ध न हो पाए तो आप सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। पूजा के बाद दूसरे दिन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर घर के उस स्थान पर रखें जहां पर आप अपने रुपए पैसे रखते हो। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ चढ़ाने के बाद उनमें से प्रसाद स्वरूप 11 कौड़ियाँ लेकर उसे एक लाल कपड़े में बांध लें और अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। इस उपाय को करने पर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। दीपावली की रात माता लक्ष्मी को पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाने के बाद अगले दिन उसमें से कुछ कौड़ियाँ लेकर अपने पर्स में रख लें। पर्स में इन कौड़ियों को रखने पर माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की आवक हमेशा बनी रहेगी और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि आपके करियर, कारोबार या फिर आपकी सुख समृद्धि को आए दिन किसी न किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो आप इससे बचने के लिए दीपावली की रात माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से पीली कौड़ी चढ़ाएं और उसे प्रसाद के रूप में अपने गले में ताबीज़ की तरह पहनें। इस उपाय को करने पर आप हमेशा नज़र दोष से बचे रहेंगे। वहीं दीपावली पर महालक्ष्मी व्रत पूजा के समय धन की देवी महालक्ष्मी जी की आरती और उनके पौराणिक मंत्र की विशेष महत्ता है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरो दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पुर आनंद समाता, पाप समन हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्ह
नमो महालक्ष्मी धरेन्द्र पद्मावती सहिते हूं श्री नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपुरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा। वहीं धार्मिक शास्त्रों में किसी भी खास अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी का यह चालीसा जीवन को खुशहाली से भर कर मनचाहा आशीर्वाद देता है। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वहु मोरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत सिरम बारंबार। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दे मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पर बहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही सोलंबा। तुम ही हो घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। केहि विधि स्तुति करो तिहारी, सुध लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुनि मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। शीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बिन बासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता है सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहतः महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूंज ही विधि भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। ताहि ताहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंध हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र लोय के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम जग में कोई नाही। बहुविधि क्या करे बड़ाई, लेह परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापति जो गुण बखानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहो नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षर दुख सहते भारी। नाही मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। कहीं प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोही नहीं दिखाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। ताहि ताहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब तास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की ओर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। सहभार अमरउजाला.com, हिंदुस्तान.com, डेली हंट, डेली होप। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।